फाइनली फ्रेंड से हम लोग पहुंच गए। जी हाँ, अपने उस स्थान पर जहां हमें पहुंचना था, कश्मीर की यात्रा करके। और कैसे कैसे अनुभव मिले हमें, बस हम ये मानिए कि उसका शुक्राना अदा करते हुए, हर पल उसको याद करते हुए और आप लोगों की दुआओं से फ्रेंड्स पहुंच गए। मेरे अपने फ्रेंड्स के कई बार फ़ोन जा रहे थे और साथ ही मेरी अपनी फैमिली के भी फ़ोन जा रहे थे कि आप लोग कैसे हो और कैसी आपकी यात्रा चल रही है। सभी लोग उस हादसे को देख कर के बहुत ही एकदम ये मानिए कि भौचक्के हो गए थे। वास्तव में ये एक बहुत ही दुखद घटना थी फ्रेंड्स से। चलिए मैं कहूँ कि हाँ, हमारी भी यात्रा जैसे कि कश्मीर स्वर्ग है, हम उस हिसाब से गए थे। लेकिन कैसी रही ये मानिए कि हाँ, हम लोग पहुंच गए और आप लोगों की दुआओं की बदौलत हम लोग पहुंचे हैं यहाँ तक। अदरवाइज हमारी यात्रा भी कोई कम ये मानिए चुनौती भरी भी नहीं थी फ्रेंड्स। देखिए, मैं सबसे पहले अपनी यहीं से शुरुआत करती हूँ कि कैसे हम लोग गए थे। अब कई हमारे फ्रेंड्स को पता भी नहीं है हम लोग कैसे गए थे। दोस्तों, मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हूँ और वहाँ पर जो है स्पिरिचुअल नॉलेज लेती हूँ और साथ ही साथ में वहाँ सेवा करती हूँ। तो इस प्रकार से मुझे वहाँ के भाई बहनों के साथ में हम लोगों की 21 टीम जो है, 21 लोगों की टीम यहाँ से 13 तारीख को रवाना हुई थी। जी हाँ, आप रोड से हम लोग 13 तारीख को 21 लोगों की टीम रवाना हुए। बहुत ही अंताक्षरी खेलते हुए, प्रभु को याद करते हुए, मेडिटेशन करते हुए हम लोग बहुत इंजॉय करते हुए, खाते खिलाते हुए, बहुत इंजॉय करते हुए जो हम लोग पहुंच गए। जी हाँ, जम्मू में पहुंचे। जम्मू सेंटर पर पहुंचे हम लोग। ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है जम्मू के अंदर, वहाँ पहुँचते हम लोग लगभग शाम हो गई थी। शाम को हमने वहाँ मेडिटेशन किया और भोजन किया और इस प्रकार से 15 तारीख को हम लोग जो है आगे की ओर निकले। जी हाँ, कश्मीर की ओर हम लोग 15 तारीख को निकले। तब तक बिल्कुल ठीक ठाक था हमारे लिए। 14 तारीख को दीदियों ने मॉर्निंग में हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सा नाश्ता बना दिया था। उसको भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया। और वही तरीका कि हाँ, बस में भी देखिए, आप हमारे वीडियोस में देखेंगे कि हाँ, हम लोग कैसे नाचते गाते हुए, मेडिटेशन करते हुए, खाते खिलाते हुए बहुत ही इंजॉय के साथ जा रहे थे। तब तक ये मानिए हम लोग बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे थे अपने आप को। और एक सुरक्षा का हाँ, थोड़ा थोड़ा सा मन में एक ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इतनी आर्मी क्यों है, यहाँ पर इतनी पुलिस क्यों। और हम लोग बहुत ही इंजॉय कर रहे थे उस दृश्य को भी। और मुझे वो पल भी याद आ रहे थे जब मेरे ब्रदर जम्मू में थे, जब मेरे पिताजी ने जम्मू कश्मीर के अंदर सेवाएं दी अपनी मिलिट्री में रह करके। तो उस समय को भी मैंने बराबर से याद किया और मुझे लगा कि वो स्मृतियां जो वो याद दिलाते थे वो मेरे साथ ही। उनको सैल्यूट करते हुए हम लोग इंजॉय करते हुए गए। जी हाँ दोस्तों, और हम लोगों ने वहाँ डल झील जो है बहुत अच्छी तरह से इंजॉय किया। डल झील पर फिर हमें सूचना मिलती है कि भाई हाँ, वहाँ बादल फट गया है पीछे। जैसे देखिए हम आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे प्रभु कैसे हमारी रक्षा कर रहा था। जी हाँ, वो हमारी रक्षा कर रहा था कि बादल फटने की हमें सूचना मिली, रास्ता बंद हो गया। हम लोगों को एक बड़ा ऐसा लगा कि हाँ, बेचारों के साथ क्या हुआ होगा। लेकिन हम लोग डल झील को एंजॉय कर रहे थे और इस प्रकार से हम लोगों ने आगे की यात्रा जारी रखी। ट्यूलिप गार्डन हमें बहुत सुंदर लगा। जी हाँ, ट्यूलिप गार्डन और डल झील पर हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया दोस्तों। और इस तरह से आगे की यात्रा हमारी जारी रही। देखिए, पता नहीं, कई बार ये होता ना कि हाँ, भगवान जो करता है पता नहीं कैसे आपकी रक्षा कर रहा हो। जी हाँ, मेरा तो ये विश्वास है वो हमें कैसे रक्षा करके लाया, कैसे प्रोटेक्ट करके लाया, वो वही जाने। क्योंकि हम लोग मन से उसको साथ लेकर के चलते हैं, बिल्कुल साथ। चाहे हम इतने पक्के हो चुके इस बात के लिए कि चाहे हमारी ट्रेन मिस हो जाए एक बार को, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ते, हम उसको याद करना नहीं छोड़ते। और घर से हर व्यक्ति कहता है कि हम पहले बाबा को याद करो, बाबा को साथ लिया या नहीं लिया, यानी मन से उसको साथ लिया। तो देखिए उसने हमारी कैसे रक्षा की दोस्तों। फिर हम ट्यूलिप गार्डन घुमा। वैसे हमारी बस जो हम लोगों ने 8 दिन के लिए की थी दोस्तों, और पूरे मॉर्निंग टू इवनिंग की थी। लेकिन पता नहीं वो एक टचिंग दे रहा था, यानी हमें संदेश भेज रहा था बार बार में कि हाँ, हम मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जाते थे घूमने के लिए और आफ्टरनून में वापस लौट आते थे। यानी 2 बजे तक हम उस बस में रहते थे। बाकी बस वाला भी फ्री, हम भी फ्री। और अपने होटल में जो हम लोगों ने ले रखा था, बहुत अच्छा सा लिया था, जहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के लोग ही ठहरते थे। इस प्रकार से हम लोगों को वहाँ पर बर्तन और किचन वगैरह मिल गई थी। हम लोग खुद का खाना खुद ही बनाते थे और अच्छी तरह से अपने
ये मानिए कि एक पिकनिक टूर जो है, अपना आराम से एजुकेशनल टूर कहिए या कोई भी नाम दीजिए आप, उसको एंजॉय कर रहे थे। शाम को अच्छे से खाना बनाते खाते खूब एंजॉय करते। ठीक है, इस प्रकार से हमारा समय चला। अदरवाइज चाहते तो हम सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक भी उस बस में रह सकते थे, लेकिन कभी भी हम लोग नहीं रहे। बस वाला भी फ्री, हम लोग भी फ्री, और अपने गंतव्य पे आ जाते। इस प्रकार से हम लोगों ने लाल चौक में भी बहुत ज़्यादा खरीदारी की, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी फ्रेंड्स। ये पॉट जो पीछे देख रहे हैं वो भी लाल चौक से हमने एंजॉय किया। हमें नहीं मालूम था कि हाँ यहाँ कुछ ऐसा हो भी सकता है। हम तो इतने निश्चित थे, जैसे एक अबोध बच्चा होता ना, बिल्कुल बेफिक्र। हाँ, हमें तो किसी तरह की कोई चिंता ही नहीं थी, फिक्र ही नहीं थी। वो तो घटना होने के बाद का सिलसिला है कि जब घटनाएं होती तब हम कितने चिंतित हो गए। अब इसके बाद आगे हम चले तो दोस्तों, जैसे ही फिर कश्मीर पहुंचे, कश्मीर पहुंचने के बाद में हम सोनमर्ग गए, गुलबर्ग गए, और जो वैलीज हैं ABC, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी अपनी शूटिंग की, फिल्मी स्टाइल में। हाँ बिल्कुल, मुझे तो बचपन है जैसा याद आ गया था अपना। और हमारे टाइम में तो खैर ऐसे कैमरास वगैरह नहीं थे जो कि हाँ हम लोग ऐसे शूटिंग करते। तो मुझे भी पता नहीं क्या हुआ कि हाँ मैंने भी बहुत अच्छी तरह से, मैंने कहा एक बार बिना बोले हुए, बिना कुछ किए हुए ऐसे ही वीडियो तो बना लो, बाद में वॉइस ओवर करके इसकी वीडियोस डाल दूंगी, जिसको आप अभी मेरे चैनल पर देख सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो हम लोगों ने वहाँ कश्मीरी ड्रेसेस पहनी, बहुत इंजॉय किया। सब लोगों ने गरबे किए, गुजरात टच में है इसलिए सभी लोगों ने, हमने गरबे किए। कश्मीरी लोग भी हमारे गरबे को देखने के लिए इकट्ठे हो गए, बहुत सारे लोग। अब हमारी जो यात्रा है सोनमर्ग और गुलबर्ग की, विशेष रूप से चुनौतियों से भरी हुई थी। वो मेरे लिए पूरी जिंदगी अविस्मरणीय रहेगी। कैसे उन खच्चरों पर, पहले तो मुझे तो बैठा ही नहीं रहे थे। हम लोगों की 21 टीम में सबको बैठा लिया, लेकिन मुझे नहीं बैठा रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ जैसे तैसे करके मैंने उससे थोड़ी सेटिंग बैठाई। अब आप इसको सेटिंग का नाम ही कह सकते हैं, मरता आदमी क्या नहीं करता। उसको कहा कि भी हाँ तुमको ठीक है 100-200 रुपये ज़्यादा देंगे और तुम हमारे साथ चलो। हमारी कई फ्रेंड्स ने हेल्पर भी लिए थे, खच्चर वाले के साथ साथ एक कोई और उनके साथ हेल्पर चला था। इस प्रकार से चलो, लेकिन हाँ ऐसे वीरान रास्ते से लेकर के गए वो हमें, ऐसे वीरान रास्ते से कि शायद मैंने इतना वीरान और सुनसान, इतना डरावना कभी भी रास्ता देखा ही नहीं मेरी लाइफ में। कीचड़ से भरा हुआ, बर्फ गल चुकी थी तो कीचड़ से भरा हुआ रास्ता। ये मानिए कि हाँ 2-2 3-3 मंजिल से खच्चर उतरते, और उनके तो वो हैबिचुअल होते, लेकिन हाँ हमें बहुत डर लग रहा था और रास्ते वीरान थे। वो लेकर के गई, ठीक है, हमने भी सिंध नदी के किनारे बहुत अच्छा सा एंजॉय किया, जो भी कुछ है बहुत अच्छी तरह एंजॉय किया। लेकिन रिटर्न जर्नी जो हमारी साथ उनकी चालू है, वो बहुत एकदम ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली फ्रेंड्स। वीरान रास्ता, वही खच्चर, वही रास्ते, और वही उनके वो लबादे, वो ओवरकोट, और हाथ अंदर डाले हुए, हाथ अंदर डाले हुए। मैंने किसी से पूछ लिया था कि ये लोग हाथ अंदर क्यों रखते ओवरकोट में, क्योंकि जनरली सभी लोग अंदर हाथ रखते। तो किसी एक ने, पता नहीं मुझे सही कहा या गलत कहा, जो भी हो, उन्होंने कहा कि ये अंदर खच्चर रखते हैं कि कभी भी यहाँ कोई हादसा हो जाता है तो वो खच्चर निकाल देते, खंजर निकाल देते, हथियार रखते हैं। तो वैसे एक नया माहौल, नया एनवायरनमेंट है और नया एक अनुभव, तो वैसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। लेकिन वास्तव में वो साथ होता ना तो हाँ हम लोग बहुत बोल्ड भी बन करके रहते हैं। मैंने तो सोचा कि ऊपर उसके हाथ में मेरी तार है और मुझे केवल आगे देखना है, मुझे चिल्लाना मिलाना कुछ भी नहीं है। मैं तो इस तरह से सेफ अपने को फील करती रही और इससे कॉन्फिडेंस भी आता रहा। लेकिन कई लोग पीछे जो आने वाले थे वो बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत चिल्ला रहे थे, क्योंकि वास्तव में वो एक इतना खतरनाक रास्ता था। खैर हम लौटते समय हमारे साथ में क्या हुआ कि उसने बीच में ही सब खच्चर वालों ने अपनी जो है खच्चर से हमको उतरने के लिए कहा। हमने पूछा उससे क्यों, तो कहा कि अब आपको गाड़ी आएगी और गाड़ी वाला खच्चर में आपको बैठा करके, आप खच्चर से उतरिए और गाड़ी वाला आपको बैठा करके ले जाएगा और वापस उसी जगह पर छोड़ देगा। हम सब परेशान हो गए इसके लिए, क्योंकि हम लोग महिलाएं थी उनमें से ज़्यादातर, तो सभी लेडीज परेशान कि भी हाँ कैसे हम लोग, हमारे लिए एक नया रास्ता है, कैसे हम लोग वहां जाएंगे और कौन बस वाला होगा। थोड़ा सा हमको अंदर ही अंदर एक डर सा महसूस हुआ। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने कहा कि पीछे वाली हमारी टीम नहीं आ जाती जब तक हम खच्चर से नहीं उतरने वाले, लेकिन उन्होंने हमको दबाव में लेकर के हमको उतार दिया खच्चर से।
और वो भी ऐसे सुनसान रास्ते पर। शायद मैं तो ये कहूँ कि वहां से कभी कोई नहीं आता था, कभी कोई आया भी हो मुझे नहीं लगता। ऐसा वीरान और इतना डरावना था वो रास्ता। लेकिन हमको उतार दिया। फिर थोड़ी देर बाद में बस वाला आया। हमने कहा कि इससे पहले पूरी तहकीकात करेंगे और बाद में बस में बैठेंगे। खैर उसने हमें सही जगह पर पहुंचा दिया। इस तरह से हमारी गुलबर्ग और सोनबर्ग की यात्रा हुई। हमने वहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया, लेकिन साथ साथ में एक डर को लेकर के भी हम लोग चल रहे थे दोस्तों। और फिर आगे फिर हमें जब पता लगा कि हाँ, उस दिन जो घटना हुई उस दिन हम वहीं थे, बेसर घाटी पर ही थे। हम लोगों ने देखिए, जहाँ पर कर्मा फिल्म बनी वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, जहाँ पर बेता बेताब फिल्म बनी वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, और सट्टे पे सट्टा जहाँ पर फिल्म बनी वहाँ पर मैंने वीडियोस बनाई। वो सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी दोस्तों। बेसर घाटी में भी हम लोग गए थे, वहाँ पर मैंने शूटिंग की थी, कई वीडियोस बनाए। और लेकिन हुआ क्या कि हाँ, ये मानिए कि लगभग, अभी मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन हाँ, 3 एक घंटे पहले हम लोग वहाँ से रवाना हो गए थे। 3 एक घंटे पहले रवाना हुए। और वो भी एक सिस्टर हमारी परेशान हो रही थी कि अब यहीं बैठे रहोगे क्या, बस वाला इंतजार कर रहा है, तुम नहीं चलते तो मैं बस में जा करके बैठती। और इस तरह से जब वो परेशान हो रही थी कि हाँ, सबका अपना अपना ये मानिए कि स्टेमिना होता है, वो परेशान हो रही थी, तो सबने जब उनको साथ देने की बात कही तो वो लोग भी पीछे पीछे चलते। इस तरह से फ्रेंड्स, ये मानिए हम लोग केवल केवल 3 घंटे पहले वहां से निकले और पीछे पीछे वो हादसा हो गया। उस रोपवे पर भी हम लोग गए हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स गए थे, लेकिन मैं नीचे ही इंजॉय करती रह गई थी। मैंने कबूतरों के साथ में वीडियोस बनाए वहीं पर। वो बच्चे खेल रहे हैं जहाँ पर हादसा हुआ। अभी भी मैं वीडियोस में देख रही हूँ तो एक बार को रोमांचित हो जाती हूँ। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही एक रोमांचित कर देने वाली और ये मानिए कि जीवन में अविस्मरणीय यात्रा रही जैसी भी रही। और इस तरह फिर हम लोग वापस लौटते, होटल पर वापस लौटते, हम लोगों को पता लग जाता तभी कि अमुक अमुक घटना घटित हो गई है। और अब हमारा लौटने का समय था दोस्तों। 2 दिन के बाद में हम लोगों को कटरा भी जाना था, वैष्णो देवी भी जाना था, लेकिन वहाँ के रास्ते बंद थे या नहीं थे वो बात दूसरी है। लेकिन हाँ, हम लोगों ने अभी इस यात्रा को स्थगित किया क्योंकि माहौल इतना गर्मा गर्म था और हम लोग नहीं किसी भी प्रकार का कोई रिस्क लेना चाहते थे। फ्रेंड से हम लोगों ने वैष्णो देवी और कटरा की यात्रा को समापन किया। अब हम लोग जो होटल में रह रहे थे, होटल में प्रतिदिन हम लोग थैंक यू बाबा ऐसी फैमिली को, ऐसे हमारी स्पिरिचुअल फैमिली को जहाँ हमें एक संगठन लगता है और संगठन में बहुत बल होता है, एक दूसरे को पॉजिटिव बनाए रखते हैं। कभी हम मेडिटेशन करते, कभी हम उन जो कुछ घटित हो रहा है हमारे देश के अंदर उसके लिए मेडिटेशन करते, तो कभी दीदी हमको पॉजिटिव रहने के लिए कुछ हमें अच्छा बना करके खिलाती करती। और इस प्रकार से हमारे बड़े भाई बराबर से जो है उससे जुड़े रहे, सुरक्षा के जो कर्मचारी थे उनसे जुड़े रहे, सुरक्षा विभाग से जुड़े रहे और वो हम लोगों के लिए पता करते रहे कि कब रास्ता खुलने वाला है। लेकिन पता लगा कि बादल फटा था, वहां से रास्ता अब कश्मीर से जम्मू आने के लिए इतनी मतलब जो है रास्ता अस्त व्यस्त हो गया था कि वो सुधरने में कम से कम 15-20 दिन लग जाएंगे, ऐसी हमें सूचना मिली। तो दोस्तों अब हमें आना था मंगल मार्ग से, और मंगल मार्ग सो रिस्की है क्योंकि वहां पर सोफिया है, राजौरी है, पूंछ है जो कि आतंकवादियों के अड्डे हैं। उस रास्ते से आने के लिए जो रास्ता दोनों तरफ से बर्फ से ढका रहता है, ग्लेशियर दोनों तरफ, और बहुत सकड़ा सा रास्ता, उस रास्ते से होकर के आना था हमको। अब कह दिया कि भाई हाँ बस नहीं जाएगी, वहाँ छोटी छोटी सी जीप्स जाएंगे। शाम को दीदी ने हमें कहा कि भाई जीप तैयार है और कल आपको जाना है, इस प्रकार से मॉर्निंग में जल्दी उठना, जल्दी से आपको वहाँ से सिक्योरिटी से हमको अथॉरिटी मिली है कि भाई हाँ आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है। हम लोग तैयार थे, लेकिन वापस हम मॉर्निंग में देखते हैं कि दीदी ने बड़ी बस कर रखी है, लगभग वैसी ही बस जैसी में हम लोग घूम रहे थे। 24 सीटर थी। तो दोस्तों हम लोग उस मार्ग से बहुत सुरक्षित होकर के लौट रहे थे क्योंकि दीदी ने कहा कि हमारा संगठन नहीं टूटे, हमारा बल नहीं टूटे, मेडिटेशन करते हुए चलेंगे, उस ईश्वर को, उस बाबा को याद करते हुए चलेंगे, सब कुछ अच्छा होगा। बस उनका कहना था कि सब कुछ है अच्छा होगा। आप
आप लोग सेफ पहुंचोगे उसके बदौलत, उसको याद करते रहना दोस्तों। इसी तरह से हमारी यात्रा रही। मंगल मार्ग से जैसे ही हम लोग गुजर रहे थे तो अचानक से बस वाले ने ब्रेक लगाया, धीमी की बस से हम डर गए वापस कि क्या हुआ अचानक, क्योंकि अभी एक ऐसा डर था मन में कहीं ना कहीं। चाहे हम इंजॉय कर रहे थे, दूसरे से बात कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, लेकिन फिर भी एक मन में डर सा रहता ना, वो था। हाँ, तो बस रुकी तो हमने देखा, ड्राइवर से पूछा अचानक क्या हुआ, तो वो कहता है कि हाँ इन्हें लुढ़कने दो। हमने पूछा क्या लुढ़कने दो, तो इतने बड़े बड़े पत्थर जो है, बर्फ के ढेले, वो हमारी बस के आगे आगे लुढ़के। दोस्तों ऐसे रिस्क ले करके, लेकिन हाँ उस परमात्मा को, उस रब को हम लोग साथ लेकर के चले थे। और साथ ही एक ऐसे परिवार का, एक ऐसे संगठन था हमारे साथ जो हमें हिम्मत भर रहा था, जो हमें बल भर रहा था। हमारे अपने बहन भाइयों का कहना था अरे साथ आए तो साथ ही जाएंगे, हाँ जाना भी होगा तो अलग अलग गाड़ी में हम कत्ते नहीं जाएंगे, हम साथ ही जाएंगे। इसलिए आप कोई भी चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत रहिए। और वास्तव में ये टाइम हमारे लिए, ये मानिए बहुत ही चैलेंजेबल था, लेकिन फिर भी सबके सहयोग से, सबके संगठन से और प्रभु की कृपा से हम लोग आ गए। आकर के हम लोगों ने फिर उन लोगों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने जैसे ही हम लोग उतरे तो श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। प्रभु ऐसा किसी के साथ ना करे जैसा उस परिवार के साथ हुआ, उन परिवारों के साथ हुआ। और साथ ही बहुत दर्दनाक बातें हैं ये, कैसे साझा की जाएं, शब्द ही नहीं होते। जिनके परिवार से कोई गया है वह वही जानता है कि दर्द क्या होता है। और लोग क्यों अपने चंदे स्वार्थ के लिए, थोड़े से स्वार्थ के लिए इतने गिर जाते हैं। एक आपको चींटी थोड़ी सी काटती है तो आपको दर्द होता है, उनको भी दर्द होता है जो ये लोग कर रहे हैं, उन्हें भी दर्द होता हुआ, और फिर इतने उस पर आ जाते हैं। वास्तव में खैर बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबी चर्चा की जा सकती है, लेकिन ऐसे विषय जो हमारे हृदय को छूते हैं वो चर्चा के लायक नहीं होते। वो अंदर के विषय होते हैं जो भावनाओं से जुड़े होते हैं, और इसके लिए उन्हें खुद बदलना चाहिए। सजा देना एक, मैं ये मानती हूँ, उपाय या साधन हो सकता है, लेकिन अंदर से बदलना ही एक सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे इंसानों को अंदर से बदलने की शुरुआत करनी चाहिए, अंदर से बदलना चाहिए। खैर जो भी निर्णय हो, पर बाकी बहुत रिस्क है अभी कश्मीर में जाना। अगर आप जाएं तो बहुत सुरक्षित होकर के जाएं, और संगठन में जरूर जाएं, क्योंकि संगठन एक दूसरे की ताकत होते हैं। कहते हैं ना एक और एक 11 होते हैं, हम लोग 1 और 1 11 की बदौलत यहाँ पर पहुंचे। अदरवाइज पता नहीं 7 दिन से रेकी चल रही थी। हे प्रभु, हम भी उन जगह पर गए होंगे जहाँ 7 दिन से रेकी चल रही थी। गए होंगे क्या, हम भी उन जगह पर गए जहाँ 7 दिन से रेकी चल रही थी, लेकिन ईश्वर ने हमें बचाए रखा। और आज आप लोगों के सामने वो आप लोगों की दुआओं का फल है और उसकी मेहर है। शुक्रिया प्रभु। मैं तो ये कहती हूँ कि प्रतिपल अच्छे कर्म करते चलें और उसको याद करते चलें, उससे ताकत भी मिलती है, उससे बल भी मिलता है। और साथ ही कि ये बल कि हाँ उसका साथ है, जब उसको हाथ दिया तो वो हमारा साथ नहीं पाएगा। ये ताकत जो हमें आती है ना, वो स्पिरिचुअलिटी से आती है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए काफ़ी कुछ बातें हो गई और विषय काफ़ी गहरा है, गंभीर है और एक मायूसी से लाने वाला है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं।